इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि दोस्तों नेम अपना आरओसी से यानी कि दोस्तों सीआरसी से किस तरीके से हम अप्रूव करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है नेम अप्रूव कराने में। क्योंकि दोस्तों आजकल इतनी सारी कंपनी रजिस्टर हो रही हैं और 99% कंपनी में दोस्तों नेम के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन जरूर ही आती है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप जो है अपना मनचाहा नाम या थोड़ा बहुत उसको ऐड ऑन करके आप दोस्तों किस तरीके से उसको अप्रूव करा सकते हैं। और अप्रूव कराने के दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे हम जो फ्री तरीके हैं यानी कि जो लीगल भी हैं और फ्री में भी आपके हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, उस तरीके से भी बताएंगे। और तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपकी जो भी क्वेरी है नेम से रिलेटेड वो दोस्तों यहाँ पर सोल्व होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो नाम है यानी कि जिस भी नाम से आप जो है अपनी कंपनी या फिर एलएलपी दोस्तों रजिस्टर करना चाहते हैं, वो नेम जो है दोस्तों थोड़ा यूनिक होना चाहिए। यानी कि आजकल सुने सुनाए नाम दोस्तों नहीं मिल रहे हैं, तो सुना सुनाया नाम वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है पुराने नाम ही रखना चाहते हैं कि महावीरा गैलेक्सी या कुछ इस तरीके के नाम, या तो वो नाम इंग्लिश वर्ड को मिक्स करके या मैच या एड ऑन करके बनाए गए होंगे, या फिर दोस्तों वो नाम जो है किसी पुराने चीजों के नाम पर होंगे। लेकिन उस तरीके के नाम को आजकल अवॉइड करना है। आजकल आपको दोस्तों मॉडर्न और यूनिक नाम लेना है। और थर्ड कंडीशन होनी चाहिए कि भैया वो नाम जो है जो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी है उससे भी रिलेट करता हो, यानी कि नेम से ही पता लग रहा हो कि आप जो है किस फील्ड में डील करते हैं। तो दोस्तों नाम का कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ जो बहुत फेमस ब्रांड है और उन्होंने अपना नाम उस मतलब 10-15 साल पहले भी किस तरीके से दोस्तों बनाया है। जैसे दोस्तों ओयो है, ओयो का नाम आपने सबने सुना होगा। तो आप सोचेंगे ओयो क्या है, ये तो एक सबको ही जानता ही है। लेकिन दोस्तों जब ओयो लॉन्च हुआ था, ओयो आने से पहले किसी ने भी ओयो के बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि ओयो का जो मीनिंग है ना दोस्तों, ओन योर ओन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है ओन योर ओन का ओयो करके इन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा दिया था और फिर अपनी दोस्तों कंपनी रजिस्टर कराई थी। और भी मैं आपका नाम दे सकता हूँ, जैसे कि ओएलएक्स है, ऑनलाइन एक्सचेंज। ठीक है, ओला है, ऑनलाइन ऑटो। पेटीएम है, पेटीएम की फुल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, जो पेटीएम आने से पहले किसी ने पेटीएम के बारे में शायद नहीं सोचा होगा, पे थ्रू मोबाइल। ठीक है, बाकी कुछ नाम है जो कि सीधे सीधे नाम है, लेकिन वो आज के टाइम के हिसाब से दोस्तों बहुत ट्रेडिशनल हो गए, या आज के टाइम के हिसाब से वो नहीं मिलेंगे। जैसे साथी.com है, जीवन साथी.com है, इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये नाम एकदम उस एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये 15-20 साल पहले किसी और ने रजिस्टर करा रखे हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप अपनी कंपनी बनाने जाओ और आप करने लगो कि जी मुझे तो सादी मैट्रिमोनी चाहिए, तो भैया साथी.com ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है ना, ये जीवन साथी मैट्रिमोनी चाहिए, तो ये नाम हो सकता है आपको आज के टाइम पे दोस्तों ना मिले। लेकिन अगर आप इन नाम को लेना भी चाहते हैं और आप कुछ ले दे करके ऐसे नाम बिल्कुल सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत एड ऑन करके अगर ले भी लेते हैं तो कोई खास मजा नहीं आने वाला है। क्योंकि आपको अगर अपना ब्रांड बनाना है दोस्तों तो एक यूनिक नाम होना चाहिए, यानी कि ऐसा नाम जिससे पहले से कोई कंपनी एलएलपी या कोई वेबसाइट ना हो, वही नाम आपके लिए आगे चल के एक ब्रांड वैल्यू दोस्तों बनाएगा। तो आजकल जो दोस्तों कंपनी या फिर एलएलपी के नेम अप्रूव होते हैं वो दोस्तों सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो दोस्तों गुड़गांव मानेसर में है। तो अब जो है यहीं पर कर दिए गए हैं। उस पहले जो ये काम होता था दोस्तों, ये जो हर स्टेट में आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, उनके थ्रू होता था। लेकिन दोस्तों अब कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी स्ट्राइक ऑफ और कुछ और अप्रूवल बेस्ड फॉर्म कंपनी के अब दोस्तों सीआरसी के पास यानी कि पूरे इंडिया के सीआरसी में ही शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो सीआरसी को पावर दे दी गई है ऑन बिहाफ ऑफ जुडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि जो हर स्टेट की आप एप्लीकेशन देंगे, चाहे आप यूपी के लिए दिल्ली के लिए दें, महाराष्ट्र का है ना, यूपी कहीं के लिए एप्लीकेशन देंगे तो वो एप्लीकेशन सीआरसी में ही जाएगी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, और वहीं से दोस्तों आपका नेम अप्रूव होगा। तो अगर आपका नाम यूनिक है यानी कि उस नाम से पहले से कोई कंपनी बनी हुई नहीं है, पहले से कोई ट्रेडमार्क बना हुआ नहीं है, तो दोस्तों आपका वो नाम, अगर वो नाम इंग्लिश वर्ड को मतलब ऐसे केस में भी दोस्तों ऑब्जेक्शन आ जाती है कि उसके नाम से पहले से कोई कंपनी में नहीं है, पहले से कोई ट्रेडमार्क नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्शन आ जाती है। फिर ऑब्जेक्शन क्यों आती है उसकी भी दोस्तों मैं बात करूंगा। तो गाइस हमारे पास नॉर्मली 3 तरीके के केस में दोस्तों ऑब्जेक्शन आती है, यानी कि हमने यहाँ पर ऐसे 3 केस लिए हैं जो 99% केसेस में इन 3 रीजन की वजह से ही दोस्तों ऑब्जेक्शंस आती हैं। चाहे आप डायरेक्टली नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो। ये तो आई होप आपको पता ही होगा कि हम या तो पहले नेम रिजर्व करा सकते हैं या फिर दोस्तों कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही हम नेम भी रिजर्व करा सकते हैं, ये आपको आइडिया होगा। तो नॉर्मली 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन है जो दोस्तों नेम रिजर्व कराते टाइम आते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों ऑब्जेक्शन हमने यहाँ पर कवर किया है वो है कि भैया जो आपका नाम है वो किसी ऐसे वो कोई ऐसा नाम है जिस नाम से पहले से दोस्तों कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ये देख सकते हैं हम फॉर्च्यून फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मान लो, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिए हुए हैं दोस्तों।
तो ये सिर्फ समझने के लिए है, किसी का यहाँ पर आइडिया फिर कुछ करने के लिए नहीं है। मान लो हमने कोई कंपनी का नाम प्रपोज किया है जिसका नाम है फॉर्च्यून फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रपोज नेम इंक्लूड द वर्ड फॉर्च्यून विच इज और आर ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अंडर क्लास 32, एप्लीकेशन नंबर ये है दोस्तों, एंड आर अनडिजायरेबल एज पर रूल 8A1 क्लोज बी ऑफ द कंपनी फिफ्थ। अब ये कह रहे हैं कि भैया ये जो नाम आपने, मतलब ये जो कंपनी आपने रजिस्टर करने के लिए दी है फॉर्च्यून फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उस नाम से यानी कि फर्स्ट वर्ड से फॉर्च्यून से ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और दोस्तों यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो आपका फर्स्ट नेम है वही मेनली देखा जाता है, क्योंकि अगर आप पूरे पूरे का पूरा नाम डाल करके एमसीए पर सर्च करेंगे तो पूरे के पूरे नाम से हो सकता है कोई भी कंपनी रजिस्टर ना हो। लेकिन अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम दोस्तों देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, इतना ही पूरा का पूरा नाम डाल करके, मान लो हमारी ये जो कंपनी है फॉर्च्यून फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अब इसके नाम से हमने सर्च किया तो हम देख रहे हैं कि सेम नाम से तो भैया कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ज्यादातर लोग ये देख लेते हैं कि सेम नाम से नहीं है, इसका मतलब हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, फॉर्च्यून आपको देखना है, फॉर्च्यून के नाम से ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड है हमारा। फॉर्च्यून के नाम से दोस्तों आपने सुना होगा, फॉर्च्यून काफी फेमस ब्रांड है। फॉर्च्यून एक तो होटल्स है, फॉर्च्यून होटल्स वो भी रजिस्टर्ड है, और एक फॉर्च्यून जो कि सोयाबीन ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल आता है अडानी ग्रुप का, है ना, तो उसकी भी दोस्तों एक फॉर्च्यून के नाम से रजिस्टर्ड है। फिर आप बोलोगे कि दो सेम नाम से कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, तो दोस्तों दो सेम से नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर नाम से रजिस्टर हो सकते हैं। यानी कि एक है फॉर्च्यून होटल्स के नाम से रजिस्टर्ड और एक है ओनली फॉर्च्यून के नाम से। और सिमिलर नाम से भी तभी हो सकता है अगर आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हो, यानी कि आप उसको पूरा क्लियर कर सकते हो कि जी ये जो एग्जिस्टिंग नेम जो रजिस्टर्ड है ये मान लो ऑयल के लिए रजिस्टर्ड है, और हम जो है किसी और यानी कि बेवरेजेज में मान लो हम ड्रिंक के लिए यानी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए हम जो है रजिस्टर करा रहे हैं। और कई केसेस में वो मान जाते हैं, कई केसेस में दोस्तों कुछ जो है उनको ले दे करके मानना पड़ता है। जो प्रैक्टिकल है वो यही है, अब इसमें जो भी हो। तो अगर मैं आपको फॉर्च्यून ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर दोस्तों जाकर के दिखाता हूँ तो वो हम देख सकते हैं। एक मिनट को मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों अगर हम देखते हैं फॉर्च्यून हम क्लास 32 जैसा कि मैंने बोला था, एप्लीकेशन नंबर से हम नहीं देखेंगे, हम सीधा सीधा जी उसमें चले जाते हैं, कैप्चा डाल देंगे 832। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फॉर्च्यून के नाम से काफी सारे नाम यहाँ पर आ रहे हैं। एक देख सकते हैं फॉर्च्यून होटल्स, ये आरटीसी ग्रुप जो है जिसका आशीर्वाद आटा वगैरह भी है उसी आरटीसी कंपनी का है फॉर्च्यून होटल्स। ये दोस्तों एक इन्होंने लोगो रजिस्टर कराया है और दोस्तों ये बर्ड मार्क कराया है। अब होटल्स में भी कुछ, जैसे इसकी फॉन्ट जो है वो अलग है और इसकी अलग है, फॉर्च्यून डिलाइट, है ना, तो ये नेम भी दोस्तों रजिस्टर हो रखा है। तो क्योंकि आगे दोस्तों सरनेम अलग है, ये नाम जहां तक मुझे लग रहा है डायरेक्टली ये दोस्तों रजिस्टर्ड नहीं होगा। अब ये देखो फॉर्च्यून, ओनली फॉर्च्यून किया तो ये अबेंडन कर दिया गया है, फॉर्च्यून लेवल के लिए अप्लाई किया अबेंडन कर दिया गया है। ये दोस्तों फॉर्च्यून जो अडानी ग्रुप का है वो दोस्तों ओनली फॉर्च्यून है, और ये फॉर्च्यून होटल्स है, तो ये मिल गया होगा। लेकिन इसमें भी उन्हें काफी हियरिंग वगैरह करनी पड़ी होंगी, डायरेक्टली तो ऐसा नाम दोस्तों नहीं मिलता है। और भी कई नाम है, ये देखो फॉर्च्यून, फॉर्च्यूनर, ये रिजेक्ट कर दिया गया। फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आती है, गाड़ी की क्लास अलग है। फॉर्च्यून प्रेस, तो ये भी एक रजिस्टर्ड रिफ्यूज कर दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये देखो फॉर्च्यून का लोगो जो है ऑयल वगैरह के लिए, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है और जो उसकी एक्टिविटी है और मेरी एक्टिविटी है वो अलग है, या फिर आप दोस्तों सेकंड नाम कुछ और ऐड करके अगर अप्लाई करेंगे तो वो मिल सकता है। यानी कि पहला ऑब्जेक्शन हमारा आ सकता है कि इस नाम से ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो हमें देख लेना है, जिस भी अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्शन आता है तो यहाँ पर डिटेल में जाएंगे, उस ट्रेडमार्क में देख लेंगे कि उसकी क्या क्या एक्टिविटीज है। मान लो यहाँ पर देख सकते हैं ना, फूड ड्रिंक एंड फ्रूट जूस, बियर, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज, मिनरल वाटर, ये सब। तो हमें जो है ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर डालनी है जो इसमें नहीं है, तो हमें दोस्तों वो मिल सकता है। और 100% सेम नहीं होना चाहिए, मान लो कुछ और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे जो पहले से रजिस्टर नहीं है और एक्टिविटीज अलग है, तो आपको भी मिल सकता है। डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, हियरिंग वगैरह आपको जरूर करनी होंगी उसके लिए। जो दोस्तों सेकंड हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्शन आती है वो है दोस्तों कि हमारी कंपनी का नाम ऐसा है जिसपे कोई ट्रेडमार्क तो नहीं है, लेकिन उस नाम से यानी कि फर्स्ट नेम से सेम या फिर सिमिलर नाम से कोई कंपनी पहले से ही दोस्तों रजिस्टर्ड है। अब मान लो हमने एक कॉप्ट्योर, कॉप्ट्योर मान लो इसको जो भी आप प्रोनाउंसिएट करो, कॉप्ट्योर लीग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नाम कंपनी हमने अप्लाई की, और उस नाम से आप देख सकते हैं कॉप्ट्योर ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड, कॉप्ट्योर ग्लोबल सॉल्यूशन एलएलपी, यानी कि ये दो रजिस्टर्ड है। तो ये इन्होंने हमसे बोला है कि जी इस नाम से तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर आप ये नाम लेना चाहते हो तो जो ये पहले से कंपनी रजिस्टर्ड है इनके आप एनओसी ले आओ। एनओसी दोस्तों बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू
एक बॉडी रिजोल्व लगेगा और कंपनी का पैन लगेगा, और जो डायरेक्टर कंपनी का बीआर साइन कर रहा है उस डायरेक्टर का पर्सनल पैन कार्ड भी दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड लगेगा। तो अगर आप ये एनओसी वगैरह अरेंज कर लेते हैं तो ये नाम आपको मिल सकता है। वही दोस्तों ट्रेडमार्क के केस में भी है, अगर जो पहले से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उस पर्सन से आप एनओसी ले आते हैं, अगर वो कंपनी के नाम पे है तो कंपनी का बीआर, कंपनी का पैन सेल्फ अटेस्टेड, और जो डायरेक्टर कंपनी के बीआर को साइन कर रहा है उस डायरेक्टर का पर्सनल पैन भी सेल्फ अटेस्टेड दोस्तों यहाँ पर अटैच होगा। तो सेम दोनों केस में है। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर एनओसी अरेंज नहीं हो पा रही है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऐसी एक्टिविटी डालनी है जो, यानी कि जो जिस एक्टिविटी में ये है उनसे अलग अगर आप एक्टिविटी डालते हैं तो आपको मिल सकती है दोस्तों, ये मतलब डायरेक्टली मिल सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। लेकिन आपको थोड़ी R&D करनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी कि भैया इन कंपनी का आपको इंस्पेक्शन करना होगा, उनका एमओयू पुराना निकालना होगा, वो देखना होगा कि ये कंपनी किस फील्ड में डील कर रही है ना, उनका क्या ऑब्जेक्ट है। तो आपको बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है लगाना है, और उसके बाद भी अगर सीआरसी आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, रिमार्क दे रहा है, तो आपको जो है क्लैरिफिकेशन लेटर बनाना है कि सर उनका जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल अलग है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल अलग है, और सर हम जो है फर्स्ट नेम ही यूज कर रहे हैं, बाकी का जो नाम है हमारा वो अलग है। तो आप दोस्तों इस तरीके से अगर क्लैरिफिकेशन विद उनके ऑब्जेक्ट के साथ कर देते हैं तो आपको जो है मिलने के चांसेस है। क्या कोई गारंटी है दोस्तों? गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप सही से क्लैरिफाई कर देते हैं तो मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा R&D वगैरह एक्स्ट्रा करना होगा। और अगर आप ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना चाहते, R&D नहीं करना चाहते, तो दोस्तों आप जो है सीआरसी में वैसे पब्लिक विजिटिंग यानी पब्लिक लाइजनिंग अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के थ्रू लाइजनिंग कराएंगे तो दोस्तों अप्रूव हो जाती है। मतलब थोड़ा बहुत जो है एड ऑन करके, यानी सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके, अगर आपको फर्स्ट नेम यही चाहिए। अब सेकंड नेम दोस्तों जब इस नाम से कंपनी है, ग्लोबल बेवरेजेस तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप बेवरेजेस, ग्लोबल बेवरेजेस की जगह ग्लोबल फूड्स या फिर ओनली फूड्स या कुछ ऐसा ही करके सिमिलर करके दोस्तों नाम अप्रूव करा सकते हैं। अगर एनओसी मिल सकती है तो मच बेटर। एनओसी दोस्तों मोस्टली उसी केस में मिलती है कि या तो फिर डायरेक्टर यानी कि मैनेजमेंट कॉमन हो दोनों कंपनीज का, या फिर दोस्तों वो कंपनी एक ही ग्रुप की हो, या फिर दोस्तों वो कंपनी जो है आपकी किसी के नोन में हो, तभी दोस्तों हमें एनओसी मिल जाती है, अदरवाइज एनओसी नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये दो केस हो गए कि जी या तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या फिर पहले से कोई कंपनी सेम या सिमिलर नाम से रजिस्टर्ड है। अब थर्ड केस जो आता है दोस्तों बड़ा मजेदार है, वो आप देखो। थर्ड केस क्या है? ये कहता है कि जी जिस नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उस नाम से, यानी कि पूरा पूरा नाम नहीं, जो फर्स्ट नेम है या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों है, उस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन ये जो नाम है या तो टू जनरल है, यानी कि ऐसा नाम है जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं। जैसे बहुत से नाम अप्लाई करते हैं जी, एंटरप्राइज आईटी प्राइवेट लिमिटेड, या फिर मैंने पावर टेक ये भी दिया है, या फिर आप यूज करते हैं कंप्यूटर आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो भैया ये आईटी सर्विस तो आईटी सर्विस है, ये तो एक्टिविटी का नाम है, ये नाम कोई ना आपका, ये कंपनी का नाम नहीं भैया, ये तो एक्टिविटी का नाम है। अब मान लो अगर आप नाम अप्लाई करेंगे जी आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब आईटी सर्विस तो एक्टिविटी का नाम है ना, उससे पहले आपको अपना एक नाम, कोई यूनिक नाम लगाना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरीके के नाम नहीं मिलते हैं। आप बोलेंगे सर एक कंपनी तो है 25 साल पुरानी ऐसी रजिस्टर्ड, तो दोस्तों पहले वो नाम मिल जाते थे, लेकिन अब जब से 2-3 साल से, जब से बी थ्री पोर्टल आया खास करके, वैसे तो बी टू पोर्टल पे भी मतलब लगभग 2016-17 के बाद में बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी है, और जब से मतलब कंपनी एक्ट न्यू वाला कंपनी एक्ट आया 2014 से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, लेकिन अभी 2020 के बाद में और खास करके जब से बी थ्री आ गया है 2022-23 से, तो दोस्तों और भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर कर दी है। तो पहले 20-25 साल पहले हो सकता है इस तरीके के नाम रजिस्टर हो जाते हो, या आप कोई पुरानी कंपनी रजिस्टर देख लेते हो। अब दोस्तों इस तरीके की कंपनी नहीं मिलती है। अब मान लो आप कर देते हैं कि स्पेस है, अब जैसे आपने एलोन मस्क वाली कंपनी देखी होगी स्पेस एक्स, है ना। अब ये कोई कंपनी नहीं है, स्पेस जो है इंग्लिश का वर्ड है और एक्स जो है ये है। तो ये कंपनी में दोस्तों कई बार ऐसे नाम मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। आप जो है पहले अगर आपके माइंड में कोई ऐसा नाम है जो इंग्लिश वर्ड को मिला करके बनाया गया है, तो पहले आप उसको एक बार क्या करें दोस्तों, अप्लाई करें खुद से। और अगर उसमें इस तरीके का रिमार्क आता है, द प्रोपोज्ड नेम इज और आर डिस्क्रिप्टिव सिंस द नेम कंसिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड वर्ड टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, मतलब भैया ये नाम ही जो है एक्टिविटी का ही नाम है, या फिर ऐसा नाम है जो एक्टिविटी से मिलता जुलता ही नहीं है, या फिर इंग्लिश वर्ड को मिला करके बनाया गया है, या टू जनरल है। तो ऐसे नाम दोस्तों नहीं मिलते नॉर्मली। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यूनिक बना पाते हैं तो दोस्तों आपको एक क्लैरिफिकेशन सही से लिख करके बनाना है कि सर 4-5 कंपनी और भी रजिस्टर हुई है सर लास्ट 1-2 सालों में, ज्यादा पुराना रेफरेंस आपको नहीं देना है। लास्ट 1-2 साल में जो कंपनी अगर आपको ऐसी मिलती है रजिस्टर्ड, तो उनका ही आपको रेफरेंस देना है, एक लेटर सही से बनाना है। तो दोस्तों आपके चांसेस हैं कि भैया अगर वो लोग आपकी उस क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपका उस नाम को दोस्तों वो अप्रूव कर सकते हैं। अब कई बार वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं या फिर कई बार सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गए 3 मेजर
जो रीजन है। अब 98 या 99% एप्लीकेशन इन्हीं 3 रीजन की वजह से दोस्तों रिजेक्ट होती हैं। लेकिन कुछ और भी नाम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने ही प्रोविडेड कर रखे हैं, जैसे कि दोस्तों इंडियन, अगर इंडिया अलाउड है, ग्लोबल अलाउड है ना, लेकिन इंडियन जो है अलाउड नहीं है। जैसे भारतीय है या किसी स्टेट का नाम है, वो दोस्तों अलाउड नहीं है। या नेशनल नाम है ना, नेशनल इंडिया अलाउड है, नेशनल जो है अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल अलाउड है ना। तो इस तरीके के जो नाम है दोस्तों, वो जनरली गवर्नमेंट कंपनीज को ही मिलते हैं। या फिर अगर आप जो है किसी स्टेट के नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं, या फिर नेशनल वर्ड यूज करके कंपनी बनाना चाहते हैं, है ना, मान लो आप नेशनल वर्ड यूज करके या इंडियन वर्ड यूज करके कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, या मान लो कोई फ्रीडम फाइटर है उनके नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं, तो अगर फ्रीडम फाइटर के नाम से बनाना चाहते हैं तो आप उनके फैमिली मेंबर होने चाहिए। अगर इंडियन नेशनल या कुछ ऐसे और भी प्रोहिबिटेड वर्ड हैं, अगर आप उनसे दोस्तों कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि नेम अप्रूव कराने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी एप्लीकेशन फाइल करके। तो आपको जो है उस तरीके का नाम मिल सकता है। अगर उन्हें लगेगा कि आप जो है एक किसी रीजनेबल पर्पज के लिए कर रहे हैं, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सही है, पब्लिक बेनिफिट के लिए है, तो दोस्तों आपको वो नाम मिल सकता है। या फिर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या सब्सिडी गवर्नमेंट कंपनी है, तभी दोस्तों वो नाम आपको मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर काफी सारे ऐसे तरीके बताए जिससे कि आप क्लैरिफिकेशन दे करके अपना नाम जो है अप्रूव करा सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको क्लैरिफिकेशन के बेस पर नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि मुझे यही नाम चाहिए, तो दोस्तों आप जो है थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि नाम जो है कई लोगों को बहुत पसंद आ जाता है कि जी मुझे यही नाम चाहिए। मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। जो शादी डॉट कॉम है दोस्तों, तो शादी डॉट कॉम जिन ओनर का है अभी, उनका नाम है शायद, तो शादी डॉट कॉम के जो फाउंडर हैं वो है दोस्तों अनुपम मित्तल। अब अनुपम मित्तल का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उस इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि शादी डॉट कॉम से पहले उन्होंने और कई वेबसाइट बनाई थी, फिर उनके माइंड में एक शादी डॉट कॉम के नाम से एक नाम आया, लेकिन उन्होंने देखा कि ये नाम तो पहले से ही किसी ने उसके नाम से डोमेन भी ले रखा है और किसी ने शायद उसके नाम से कंपनी भी रजिस्टर कराई हुई थी। अब ये बात है 2010-11 के आसपास की। अब इन्होंने जो है उस पर्सन को अप्रोच किया कि भैया ये नाम मुझे दे दो। अब उसने कहा कि ठीक है जी ले लो। ये बोले अच्छा यार तुमने तो एकदम बोल दिया, बोला ऐसे नहीं बोला है, मुझे इसके 25 लाख रुपए चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ओनली नेम के उन्होंने 25 लाख रुपए पे किए। उन्होंने बोले थे कि उस समय हमारे पास ज्यादा फंड भी नहीं था, 25-26 लाख ही उनके पास थे, लेकिन उनको वो नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने 25 लाख रुपए, 2010-11 की बात है दोस्तों, आज से लगभग 13-14 साल पहले उन्होंने 25 लाख रुपए उस ओनली नेम के लिए वहां पर पे किए थे। लेकिन अगर आज के टाइम पे कोई नाम आप, ज्यादातर लोग जो है 25-30 हजार या 40-50 हजार रुपए खर्च करने में ही कतराते हैं, लेकिन नाम उनको वही चाहिए। तो अगर आपको सेम ही नाम चाहिए और क्लैरिफिकेशन से नहीं मिल रहा है, तो आप जो है दोस्तों जिस पर्सन का वो है उससे परमिशन ले सकते हैं, उससे परचेज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू लाइजनिंग करके भी अप्रूव करा सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं। आप जो है जिस भी प्रोफेशनल से कंपनी अपनी रजिस्टर करा रहे हैं, नेम अप्रूव करा रहे हैं, उनसे दोस्तों आप लाइजनिंग कराने के लिए बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी भी है, आप हमें दोस्तों ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।